Good morning, children. Children, today in this video, we will talk about punctuation marks. So, let's first talk about the definition of punctuation. What is punctuation mark? Punctuation mark क्या होते हैं पहले ही देखते हैं. You have already seen punctuation marks in sentences. हमने हर जगह इंग्लिश में punctuation mark देखे हैं. These are basically full stop, commas, question marks, exclamation mark. These are few punctuation mark जिनका हम यूज़ कर सकते हैं और अपने sentences को writing way में better बनाते हैं. Yes, so let's read out the definition first. Punctuation marks are used in writing to separate parts of sentences and make the meaning clear. Yes, these punctuation marks are used to separate parts. हम अगर punctuation mark just like full stop, capital letters, comma, question mark इन सब का यूज़ नहीं करेंगे then हमें सेंटेंस का क्लियर मीनिंग मिलने में डिफ़िकल्टी होगी. हम वो समझ नहीं पाएंगे कि सेंटेंस में क्लियर मीनिंग क्या है. अब आप कहेंगे कैसे. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू डोंट पुट क्वेश्चन मार्क, अगर हम किसी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं देन हाउ विल वी कम टू नो, हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है. इफ़ वी विल नॉट पुट कॉमास, अगर हम कॉमास नहीं लगाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ पॉज लेना है या कौन सा सेंटेंस कहाँ पे शॉर्ट एंड हो रहा है. और फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो रहा है. सो दिस पंक्चुएशन मार्क आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दीज हेल्प अस टू सेपरेट पार्ट, क्योंकि वो सेंटेंस को अलग करने में हेल्प करते हैं और उनका मीनिंग भी क्लियर करवाते हैं. इन दिस वीडियो आई विल शो यू फ्यू एग्जाम्पल्स. हम थोड़े एग्जाम्पल देखेंगे पंक्चुएशन मार्क्स के. सो लेट्स स्टार्ट. A sentence begins with a capital letters. Children, this is a fundamental rule. हमेशा हमेशा के लिए यही होता है. ये रूल कभी चेंज नहीं होता. Every time a sentence begin means शुरू होना. जब भी आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करोगे, कहीं भी लिख रहे हो आप, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा इट विल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. वो हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. या मान लीजिए चाहे आप लिख रहे हो अ कैप, इन अ कैप ए इज़ ऑलवेज कैपिटल. अगर आप लिखना चाहते हैं द डॉग, सो द टी विल बी ऑलवेज कैपिटल. सो जस्ट रिमेंबर एवरी फर्स्ट लेटर. आपके सेंटेंस का पहला अक्षर, पहला लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. एंड इफ़ योर सेंटेंस इज एंडिंग, आपको लगता है आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, तो जैसे आप हिंदी में उसको पूरा करने के लिए पूर्ण विराम, वो लाइन ड्रॉ करते हैं ना, पूर्ण विराम का डंडा लगाते हैं, सेम उसी तरीके से इन इंग्लिश वी यूज़ फुल स्टॉप, दैट डॉट. आपने देखा है इस डेफिनेशन में भी एंड में आफ्टर फुल स्टॉप उन्होंने डॉट लगाया है. सो ये फंडामेंटल रूल है. हमेशा एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. और उसको एंड करने के लिए कंप्लीट हो गए है वो बात, तो हम वहाँ पे फुल स्टॉप यानी डॉट, एक बिंदु डॉट का यूज़ करते हैं. Let's see this example. Read this sentence first. The girl is playing the piano. So I told you the capital letter is highlighted, the T. So they make T capital. इन्होंने T capital बनाया है. Okay. And at the end of sentence you can see the full stop, the dot. After piano उन्होंने डॉट भी लगाया है because it is showing full stop. So every time आप भी ऐसे ही करेंगे. वेन एवर यू विल राइट अ कम्प्लीट सेंटेंस इट विल एवरी टाइम स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. और हमेशा कंप्लीट करने के लिए अपने सेंटेंस को बात पूरी करने के बाद यू विल पुट अ फुल स्टॉप. आप फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे. लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज द प्रोनाउन आई. वी ऑल नो दैट नाउन्स आर द डायरेक्ट नेम. नाउन किसी का भी डायरेक्ट नेम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल राम, रवि, कमला, हरीश. दीज ऑल आर नाउन बिकॉज ये डायरेक्टली किसी पर्सन के नेम है. बट
प्रोनाउंस आर द थिंग्स, मैं को थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ। प्रोनाउन वो होते हैं व्हेन वी आर नॉट यूजिंग द नाउन, जब हम नाउन ना यूज़ करके, किसी का डायरेक्ट नेम ना यूज़ करके उनको यू, वी, आई, दे करके सिंबलाइज करते हैं। जैसे आप हिंदी में करते हैं तुम, हमारा, उनको। इन प्लेस ऑफ नाउन, हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो सेम वे में इफ़ वी यूज़ प्रोनाउन आई, जब भी आप सेंटेंस में आई प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, इट विल बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स वेयर एवर इट अपीयर्स, जहाँ भी लिखा होगा आई सिंगल यानी प्रोनाउन के तौर पे, देन आप उसको हमेशा कैपिटल कर लेंगे। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, रवि एंड आई आर गोइंग टू शॉपिंग, रवि और मैं शॉपिंग पे जा रहे हैं। सो इफ़ आई सी, अगर मैं देखती हूँ सेंटेंस में रवि एंड आई अगर स्मॉल बनाया हुआ है तो इट विल बी रॉन्ग, वो रॉन्ग हो जाएगा, आपको आई को कैपिटल बनाना पड़ेगा। यस, अभी हम बात कर रहे थे नाउन की, यानी डायरेक्ट प्रॉपर नाउन। शी गेव द बुक टू कमलेश, उसने बुक कमलेश को दे दी। नाउ हेयर कमलेश इज़ अ नाउन, वो एक प्रॉपर नाउन है। हमें पता है स्पेसिफिकली हमने किसको दी। प्रॉपर नाउन किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे वो प्लेस का नेम हो, पर्सन का नेम हो या ऑब्जेक्ट का नेम हो, आप हर प्रॉपर नाउन को यानी किसी भी नेम को, नेमिंग वर्ड को, राम, राधा, कमला, रवि, किशन, एनी नेम विल बी रिटन इन कैपिटल, हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाएगा। लेट्स सी। Okay, now we have another example, but now we are talking about the question mark. See in the picture it is highlighted, the question mark is drawn like this. आपने क्वेश्चन पेपर में भी देखा होगा क्वेश्चन मार्क कैसे ड्रॉ होता है। सो अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसको रीड करके हमें लगता है कि वहाँ एक सवाल पूछा जा रहा है। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई सवाल पूछा जाए, लाइक व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको लगता है हम सामने वाले से या किसी से भी कुछ पूछ रहे हैं, तो उसके एंड में इट इज़ मैंडेटरी, ये रूल है कि आपको क्वेश्चन मार्क पुट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर विल बी ऑलवेज कन्फ्यूजन। अदरवाइज़ यहाँ कन्फ्यूजन रहेगी कि वो क्वेश्चन है भी या नहीं। सो क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सी द एग्जाम्पल गिवन, हाउ मैनी कुकीज़ डिड यू ईट, द मदर इज़ आस्किंग टू हर गर्ल, मम्मी अपनी बेटी से पूछती हैं हाउ मैनी कुकीज़ डिड यू ईट, आपने कितनी कुकीज़ खा ली हैं। तो ये क्वेश्चन है। सो एट द एंड आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। Let's move on. Yes, now the next punctuation mark is comma. Comma is very common, I would say, बहुत ही आम तौर पे हम यूज़ करते हैं। Comma is also used for giving a short pause. जब भी हमें सेंटेंस में एक शॉर्ट पॉज यानी रुकना, हमें एक शॉर्ट पॉज, थोड़ा ब्रेक लेना होता है, then we use this comma in the sentence. For example, see, here is a long sentence. यहाँ एक लंबा सा सेंटेंस लिखा है और उसमें कई सारे डिफरेंट बातें हैं। अगर हमें उन्हें सेपरेट करना है एक दूसरे से तो हमें बीच में पॉजेस लिखना होगा। देखते हैं कैसे। अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, कॉमा, यंग एंड ओल्ड, जिसमें कई यंग भी हैं और कई ओल्ड भी हैं, कॉमा, रिच एंड पुअर, कई पीपल रिच भी हैं, अमीर भी हैं और पुअर भी हैं, कॉमा, मेट द सेंट, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इज़ यूज क्योंकि सेंटेंस एंड हो गया है। ए सेंटेंस की स्टार्टिंग था तो वो कैपिटल था। नाउ हमने बीच में कॉमाज इसलिए पुट किए हैं बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट। आप देखेंगे यहाँ पीपल की बात भी हो रही है जिसमें कुछ यंग भी थे, कुछ ओल्ड भी थे, रिच भी थे और पुअर भी थे। अगर हम कॉमा नहीं यूज़ करेंगे तो देयर विल बी कन्फ्यूजन, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। Okay, take another example of comma. When we talk about two or more things in a sentence, जब भी हमें लगता है हम सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा चीज़ की बात करते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए, उनको अलग अलग दिखाने के लिए वी यूज़ कॉमा। लाइक इन दिस पिक्चर, माई फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल, बनाना एंड स्ट्रॉबेरी। अगर यहाँ पे हमने टू फ्रूट्स की बात की होती, फॉर एग्जांपल एप्पल,
बनाना, देन हमने उनके बीच में एंड यूज़ किया होता, बिकॉज टू थिंग्स की बात करते हैं तो हम एंड का यूज़ कर सकते हैं, बनाना एंड एप्पल, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू, जहाँ हम दो से ज़्यादा बात कर रहे हैं, देन वी हैव टू यूज़ कॉमा. लेट्स टेक अनदर थिंग. ओके, कॉमा का फर्दर यूजेज में दिया हुआ है. कॉमा इज ऑल्सो यूज आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड. अब नाउ व्हाट आर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स? इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं आपके जैसे येस, नो, वेल, हेलो. जब भी आपको इन वर्ड्स को यूज़ करने के बाद अपना सेंटेंस बोलना होता है, देन यू विल टेक अ पॉज. आप एक छोटा सा पॉज लेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद अपना रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, देखिए, हेलो, हाउ आर यू डूइंग. नाउ हेलो के बाद आपका सेंटेंस है, बाकी सेंटेंस भी लिखा हुआ है, सो आप हेलो के बाद एक छोटा पॉज लगाएंगे. हेलो, हाउ आर यू डूइंग. हाउ आर यू डूइंग इज अ क्वेश्चन, सो वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क. Now let's talk about last but not the least, exclamation mark. Exclamation mark is the symbol in which we use a line, and after that line we put a dot. आपने देखा होगा एक लाइन होती है, उसके नीचे हम डॉट पुट करते हैं, दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क. नाउ वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ अ वर्ड और अ सेंटेंस. हम एक्सक्लेमेशन मार्क उस वर्ड, शब्द के बाद भी लगता है, ध्यान रखिए. वी यूज़ दिस मार्क एट द एंड ऑफ वर्ड. हम ऐसे वर्ड के बाद लगाते हैं और सेंटेंस, और ऐसे सेंटेंस के बाद लगाते हैं टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. जब भी हमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करनी है, सच एज सरप्राइज, हमें कोई चीज़ बहुत ही अमेज कर रही है, सरप्राइज कर रही है, ओह वाओ इट्स सो ब्यूटिफुल. सो वाओ इज़ एन एक्सप्रेशन. वाओ एक ऐसा एक्सप्रेशन है सरप्राइज का, एक्सक्लेमेशनरी मार्क. ठीक है. एंगर, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं किसी चीज़ से, ओ. और जॉय, अलास, वाओ, हुर्रे, दीज आर द फीलिंग ऑफ जॉय, कि अरे वाह हमें तो ये मिल गया, अरे वाह ऐसा हो गया. सो दीज आर फ्यू फीलिंग्स. ये हमारी फीलिंग्स हैं जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं, एंड देयर वी यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क, और वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर सकते हैं. लेट्स नो दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. See, the first example is wow, what a cute baby. Wow is an expression of yes, we are surprised, we are so happy कि what a cute baby, कितना cute baby है. So here we are using exclamation mark, and this is the way exclamation mark is used. See the second example. Alas, the cat is dead. Alas is a sign of horror, अ साइन ऑफ सॉरो. सॉरो यानी दुख. जब भी आपको दुख होता है तो हम अलास यूज़ करते हैं. जैसे अलास द कैट इज़ डेड. ओ द कैट इज़ डेड, कैट तो मर गई है. सो दीज आर फ्यू पंक्चुएशन मार्क्स जिनको हमने आज सीखा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड देयर यूजेज ऑल्सो, बिकॉज लेटर ऑन वी विल डू क्वेश्चन रिलेटेड टू इट. इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प होगी.